अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाह मुआशरा के ऊपर हमारी बात हो रही है। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हर काम के अंदर जादू जिन्नात नहीं होता। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसकी नाफरमानी हम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका अंदाज़ा नहीं होता, हमें पता नहीं होता। ये बात ज़हन में बैठा लें कि जिस काम को भी हम कर रहे हैं, जिस काम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया है, उस काम के अंदर खैर नहीं है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है। हाँ, उस काम के अंदर डिप्रेशन ज़रूर होगी, वसवसात ज़रूर होंगे, बीमारी ज़रूर होगी, तकलीफ़ ज़रूर होगी, ये तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सुकून नहीं हो सकता। आज जिस हदीस को आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये सही बुखारी की हदीस है और इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया था। ये क़ज़ा क्या है? इसका देखें ना, इसका शिकार भी आज हर फर्द, तकरीबन हर फर्द इसका शिकार हो चुका है, बच्चे भी इसका शिकार हो चुके हैं। अब ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़ज़ा वो है कि सर के कुछ हिस्से के बालों को मोड़ देना और कुछ को छोड़ देना, यानी कि सर के बाल थोड़े से हिस्से के बारीक कर लें, कुछ को बढ़ा दें, ठीक है, इसको कहते हैं क़ज़ा। जबकि हदीस के मुताबिक या तो इंसान टिंड करवा ले, बाल साफ करवा ले, या दूसरा है कि एक जैसे रखे, चाहे छोटे रखे चाहे बड़े रख ले, बाल एक जैसे होने चाहिए। लेकिन ये जो आजकल नाम दे दिए गए ना, ये फौजी कटिंग है, ये बेबी कटिंग है, दरमियान में से बड़े होते हैं, साइडों से बारीक होते हैं, या बाज़ दफ़ा साइडों से भी उस तरह लगा दिया जाता है, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और ये मामला हमारे साथ मौजूद है। हम बड़े शौक़ के साथ, नौजवान भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टाइलिश बनने के लिए, और जो ना बच्चों को भी हमने इस तरफ लगाया हुआ है। अब बच्चों को तो उसका नहीं पता, फिर बच्चों के अंदर ज़िद आती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। फिर हम कभी डॉक्टरों के पास भागते हैं, कभी हम बाबों के पास भागते हैं। तो इस्लाह करें, अपनी नोट करें, सोचें, समझें, देखें क्या काम कर रहे हैं, इस काम के अंदर बरकत होगी, खैर होगी। नई मसले का इल्म पूछ लें किसी अहले इल्म से। क्यों वो काम करके आप जो है ना वो अपने आप को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? क्यों वो काम करके आप शैतान को खुश करके रहमान को नाराज़ कर रहे हैं? फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो ये एक पैगाम है, इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लगे कि ये एक ऐसी, समझ लें कि बीमारी बन जाती है जिसके बारे में इल्म नहीं होता। ये एक ऐसी परेशानी बन जाती है जिसके बारे में इंसान को इल्म नहीं होता। तो इसलिए जब भी बाल कटिंग करवाएं, वो नौजवान है, वो छोटा बच्चा है, बिल्कुल एक जैसे बाल करवाएं। और ये जो स्टाइलिश बाल करवाए जाते हैं या साइडें बारीक करवा के दरमियान में से बड़े कर दिए जाते हैं, इससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। अब जिस काम से अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, खैर बरकत ख़त्म हो गई। जब हमारे वजूद के ऊपर नाफरमानी हो रही है तो फिर शैतान का ग़लबा हमारे ऊपर होगा, रहमान की बरकत हमारे ऊपर नहीं होगी। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।